सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? सिमेट्री का मतलब होता है बराबर, क्या चीज़ बराबर, और अनसिमेट्रिकल का मतलब है बराबर नहीं है, क्या चीज़ बराबर नहीं है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल, लेकिन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे मार्कोव रूल। ये हमारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे वीडियो है। अगर आपको कोई टॉपिक मुश्किल लगता है तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं बस उस पर वीडियो बना दूँगी। मार्कोव रूल का मतलब क्या होता है, पहले स्टेटमेंट देखो। व्हेन वी ऐड अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, यहाँ पे अल्काइन भी हो सकता है। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का मतलब क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब क्या है। अनसिमेट्री वर्ड यूज़ होता है, इसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ, सब्र करो। द नेगेटिव पार्ट ऑफ reagent goes to the carbon atom across double bond where number of hydrogen atom is less। तो जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड होता है तो उस रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट जो है वो उस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है जो डबल बॉन्डेड एटम के साथ, कार्बन एटम के साथ जो अटैच है, और उसके पास हाइड्रोजन की नंबरिंग कम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, पहले अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है। सिमेट्री का मतलब होता है बराबर, क्या चीज़ बराबर, और अनसिमेट्रिकल का मतलब है बराबर नहीं है, क्या चीज़ बराबर नहीं है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये है कार्बन, दोनों कार्बन, और ये है डबल बॉन्ड, यानी ये अल्कीन है, अल्कीन के डबल बॉन्ड है, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, ये दोनों साइड्स पे कार्बन अटैच है। अब इसके साथ जो हाइड्रोजन है, इन्हीं की बात हो रही है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन की नंबरिंग देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है, दोनों साइड्स पे, डबल बॉन्ड के दोनों साइड्स पे जो कार्बन अटैच हैं, इनके साथ जो हाइड्रोजन है, अगर उनकी तादाद, उनकी नंबरिंग सेम है तो वो सिमेट्रिकल है, तो ये सिमेट्रिकल अल्केन है। लेकिन अब यहाँ पे देखें, डबल बॉन्ड के दोनों साइड्स पे जो कार्बन अटैच है, ये इसकी बात नहीं कर रही, इन दो की बात कर रही हूँ। डबल बॉन्ड के दोनों साइड्स पे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी जो कार्बन अटैच है, इसके साथ जो हाइड्रोजन है, अगर उनकी तादाद सेम है तो वो सिमेट्रिकल है, और अगर तादाद सेम नहीं है तो वो अनसिमेट्रिकल है। अब यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये अनसिमेट्रिकल है। कैसे, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, कार्बन दोनों साइड्स पर अटैच है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे 1 है, तो ये अनसिमेट्रिकल है, बराबर नहीं है। तो जो चीज़ बराबर है उसको सिमेट्रिकल कहते हैं, जो चीज़ बराबर नहीं है, दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन बराबर नहीं है, तो वो अनसिमेट्रिकल है। मतलब जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है वो उस कार्बन एटम के साथ अटैच होकर जो डबल बॉन्ड के साथ है, लेकिन उसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम है, सेम नहीं है, तो इसके साथ जाके वो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अटैच हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास यहाँ पे है अल्कीन, अल्कीन है हमारे पास, और देखो तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड की दोनों साइड्स पे जो कार्बन है, एक के पास हाइड्रोजन 1 है और एक के पास हाइड्रोजन 2 है, तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। और ये जो रिएजेंट है वो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। कैसे, अब ये ब्रोमीन भी और है और ये हाइड्रोजन भी और है, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, अगर ऐसा हाइड्रोजन है तो होता, ऐसा रिएजेंट होता तो ये सिमेट्रिकल रिएजेंट है। ऐसा अगर ब्रोमीन रिएजेंट होता तो वो सिमेट्रिकल है। तो हमने तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करना है, तो ये दो नहीं है, ये है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। और इसका जो नेगेटिव पार्ट है, अब ब्रोमीन देखो नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन देखो पार्शियल पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज होता है, और ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है। तो ये जो पार्ट है ये उस कार्बन के पास जाएगा मार्कोव रूल के मुताबिक जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो एक तो हमारे पास जो आना चाहिए था वो तो था, ये देखो CH3 है और ये CH2 और Br, ये आना चाहिए था, लेकिन ये असल में ये फॉर्म नहीं होता। तो फिर होता क्या है, मार्कोव रूल के मुताबिक जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो उस कार्बन एटम के पास जाएगा जो डबल बॉन्ड के अक्रॉस तो होगी, लेकिन उसके पास हाइड्रोजन कम है, तो ये नेगेटिव रिएजेंट का पार्ट इसके पास जाएगा। ये जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है ये इस हाइड्रोजन के पास जाएगा, इस कार्बन के साथ जाएगा जो डबल बॉन्ड के अतराफ में मौजूद है लेकिन हाइड्रोजन कम है। तो एक्चुअल हमारे पास प्रोडक्ट इस तरह बनेगी, C3CH ये वाला, और इसके साथ जब ब्रोमीन अटैच हो जाएगी और ये CH3, तो ये फॉर्म नहीं होगा लेकिन ये फॉर्म होगा। एक पास एक और अल्कीन मौजूद है और साथ में हमारे पास अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो पहली जो प्रोडक्ट बनेगी वो इस तरह कुछ बनेगी।
तो वैसे देखा जाए तो हमें यहाँ पे हाइड्रोजन जहाँ पे जिसके पास कम है तो वहाँ जाने चाहिए। अब ये जो हाइड्रोजन है ये इसके पास जाएगा, ठीक है, उसके मुताबिक जो पहली एक बनने चाहिए थी वो ये है। वो जो एक हाइड्रोजन है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का वो उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ इस कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए था। तो ये असल में एक ये प्रोडक्ट है। और फिर जो मार्कोनी को रूल के अकॉर्डिंग है वो ये थी कि जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। अब मार्कोनी को के रूल के मुताबिक देखो तो ये नेगेटिव पार्ट है ब्रोमीन, तो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पे देखें तो इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये जो है इसके पास जाकर अटैच होगा। तो असल प्रोडक्ट हमारी ये होगी। ये जो प्रोडक्ट है ये रॉन्ग है, ये फार्म नहीं होती लेकिन ये फार्म होती है। अगर कोई मसला ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।